Hi friends, I am Deep Mishra. Today I am going to teach you HV type sentence of interrogative sentence that belongs under present indefinite tense. I mean आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की HV टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विथ दीपू सर। ओके ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी होती है वर्तमान अनिश्चित काल, मतलब कोई कार्य होगा, मतलब कोई कार्य जो कि प्रेजेंट में होगा, मतलब कि हाल ही मतलब प्रेजेंट में होगा, लेकिन इंडेफिनिट रहेगा, अनिश्चित अनिश्चित रहेगा। और टेंस मतलब क्या, समय, मतलब अनिश्चित समय में होगा। कोई कार्य प्रेजेंट में होगा लेकिन वो अनिश्चित समय में होगा। किस समय में होगा? इंडेफिनिट टेंस, मतलब अनिश्चित समय में होगा। मैं आपको कल पढ़ा दिया था, मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एचवी टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। ठीक है, तो उसमें से मैंने स्टार्ट किया था एचवी टाइप सेंटेंस। तो चलो हम देखते हैं। एचवी टाइप सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया था और एचवी टाइप सेंटेंस को मैं पढ़ा चुका था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एचवी टाइप प्लस निगेटिव, एचवी टाइप प्लस निगेटिव। तो जैसे हम यहाँ पर लिखा गया है एच वी टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो पहले इन दोनों को अलग अलग हम समझ लेते हैं कि एच वी टाइप क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। देखो, ये लिखा है एच वी टाइप, मतलब ऐसे वाक्य। केवल हम भी एच वी टाइप समझ रहे हैं, निगेटिव नहीं समझ रहे हैं, अभी केवल क्या समझ रहे हैं? एच वी टाइप। तो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग। एच मतलब होता है हेल्पिंग और वी मतलब क्या होता है? वर्ब। ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एच वी टाइप होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य को किसी कार्य का निषेध किया जाए, मतलब कि कोई भी वाक्य हो जिसमें किसी कार्य का निषेध किया जाए, अर्थात कि उस वाक्य में नहीं आए। ठीक है, तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। हालांकि मैंने ये बताया कि एचवी टाइप सेंटेंस क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें जब इंग्लिश में लिखा रहेगा तभी तो आप जानेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में लिखा है तो आप पहचान लेंगे कि एच मतलब हेल्पिंग, भी मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा वो। यदि वो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता हो जाता है कि वो एचवी टाइप। लेकिन हिंदी में कैसे जानेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, हिंदी में क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्य जो एचवी टाइप सेंटेंस होते हैं ना, इस प्रकार के वाक्य हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं, उनका प्रारंभ ही क्या से होता है। किससे प्रारंभ होता है? क्या से। तो जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं वो क्या होते हैं? एचवी टाइप होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर यही सिखाता है आपको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी लिखेंगे, चाहे तो ईटीसी बोल दो और चाहे तो अदर वर्ड बोल दो, प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, चलो हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला है, क्या मैं बाजार में पानी नहीं बेचता हूँ? नहीं बेचता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? हाँ, आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस। हाँ, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? टेंस को पहचानना है। तो टेंस पहचान कहाँ से होती है? एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस ना, मतलब कि वाक्य के अंत से, वाक्य के अंतिम से क्या होता है? टेंस की पहचान होती है। तो ये वाक्य है, वाक्य का अंत क्या है? ये हूँ मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। हूँ मतलब प्रेजेंट टेंस। हूँ पहले क्या है? ता। ता मतलब क्या होता है? इंडिफिनिट। क्या होता है? इंडिफिनिट। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब पहला बात हो गया, टेंस पहचान चुके। अब सेंटेंस पहचानेंगे। तो सेंटेंस पहचानने के लिए ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आपने देखा, जब आप क्वेश्चन मार्क देख लिए तो अब आपको ये सोचना है, अब आपको मतलब कि सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है। एक एक कंडीशन के लिए, केवल वाक्य को पहचानने के लिए।
तो इससे देखकर आप जानेंगे ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आ जाती है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और सेटअप हो जाएगा कि सर इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं, आई मीन सॉरी टू टाइप्स हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। तो उन दोनों में से कौन सा है ये, तो पढ़ो किससे प्रारंभ हुआ है ये, क्या से, किस प्रारंभ हुआ है, क्या से। तो मैंने इससे पहले आप पढ़ा कि ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, किससे प्रारंभ होते हैं, क्या से, वो क्या होते हैं, एचवी टाइप होते हैं। तो आप पता चलेगा कि सेंटेंस एचवी टाइप है, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव का एचवी टाइप है। अब नहीं भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं मतलब निगेटिव भी है, क्या है, निगेटिव भी है, मतलब कि एच भी टाइप प्लस निगेटिव, एच भी टाइप प्लस निगेटिव। अब तो पहचान लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलो करते हैं इसे। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले या तो हम डू लिखेंगे और या तो डज लिखेंगे, दोनों में से एक लिखना है। अब क्या लिखना है ये आपको पता है। आपको कैसे पता है, सेंटेंस को देखोगे तभी आपको पता होगा। चलो देखते हैं सेंटेंस को। क्या मैं, अच्छा ये बताओ, ये जो डू और डज लगेगा कैसे लगेगा, वर्ब को देखकर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, या सेंटेंस बड़ा रहेगा तो देख कर लगा देंगे, कैसे लगाएंगे। हाँ देखो, हम डू या डज मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है, तो इसका प्रयोग हम हमेशा और हमेशा बाय कंसिस्टेंट विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं। ठीक है, या अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्या है, मैं कैसे है सब्जेक्ट, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए WHO, हु मतलब क्या होता है, कौन, कौन से प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो कौन से प्रश्न पूछने पर क्या मिल रहा है आपको, देखो, मैं बाजार में पानी नहीं बेचता हूँ, कौन बाजार में पानी नहीं बेचता है, मैं, बाजार में पानी कौन नहीं बेचता है, मैं, मतलब मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। और मैं की इंग्लिश मैंने क्या लिख दी, आई, क्या लिख दी, आई। अभी क्या को बंद कर लो, क्या को बंद कर लो। ठीक है, आपने मैं की इंग्लिश क्या लिख ली, आई। अब इसे ओपन करो और देखो कि मैं के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो आई के जस्ट पहले, आई के जस्ट पहले लिख दो डू, क्या लिख दोगे, डू। तो डू आई, क्या मैं हो गया। ये बात कल ही समझे थे, मैं कल ही समझा दिया था। अब आज आपको करना क्या है, सिर्फ जो कल था सेम वही है, फर्क ये है, करना क्या है आज, आज सिर्फ ये करना है कि इन दोनों के जस्ट बाद यदि नहीं दिया है तो तुरंत क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये तुरंत क्या लगा देना है, नॉट। अब नॉट के बाद मेन वर्ब लिखना है। अब नॉट के बाद क्या लिखना है, नॉट के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ पे होता है, वाक्य के अंत में। कहाँ पे होता है, वाक्य के अंत में। और वाक्य का अंत क्या है, सर ये है। और वाक्य के अंत वाले अक्षर से नहीं, वाक्य के अंत में जो शब्द आता है उससे। तो शब्द क्या है, बेचना, बेचना की स्पेलिंग आपने लिख दिया सेल। और बेचना के पहले क्या है, नहीं, लेकिन नहीं की स्पेलिंग तो आप लिख चुके हैं। ठीक है, नहीं के पहले क्या है, पानी, पानी के लिखो वाटर। पानी के पहले क्या है, मे का आपने लिखा इन मे के पहले क्या है, बाजार, आपने बाजार का लिखा द मार्केट। बाजार के पहले क्या है, मैं। अब मैं की इंग्लिश तो आप लिख चुके हैं क्योंकि मैं तो सब्जेक्ट है, मतलब ये वाला ट्रांसलेशन हो गया, ये वाला हो गया। इतना बात समझ में आई होगी। दूसरा देखो, लास्ट में क्या है मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। और ते मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट। दोनों को मिलाकर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस पहचान, सेंटेंस पहचानो। ये क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस, आई सेड दिस इज क्वेश्चन मार्क, दैट इज बिफोर ऑफ यू ना। देखो, इस क्वेश्चन मार्क को देखकर हमें ये पता हो गया कि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, तो ये किससे प्रारंभ हुआ है, क्या से। जब ये क्या से प्रारंभ हुआ है मतलब ये कैसा है, एच भी टाइप है, कैसा है, एच भी टाइप। और जब ये एच भी टाइप है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम। सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम, क्योंकि सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए कौन से प्रश्न पूछ लो, अपने आप सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो राम और श्याम, तो राम और क्या को, अच्छा एक काम करो, बंद कर लो, केवल राम एंड श्याम लिख लो। अब राम एंड श्याम क्या है, किस नंबर में है, प्लूरल। किस नंबर में है, प्लूरल। तो राम एंड श्याम जब प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। तो इसके पहले क्या लगा दो, डू। तो डू राम एंड श्याम, इतना हो गया। मतलब ये चीजें हो गई। अब देखो नहीं है क्या इसमें, यस सर नहीं भी है। तो इसके जस्ट बाद स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिख दो, नॉट। तो आपने ये सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के जस्ट वर्ड के जस्ट बाद क्या लिख दोगे, नॉट। इतना हो गया, ठीक।
अब हाँ, नॉट हो गया। अब हम अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर कह रहा है, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट। मेन वर्ब क्या है? पकाना। पकाना का आपने लिख दिया कुक। अब पकाना के पहले क्या है? नहीं। नहीं की स्पेलिंग लिखी जा चुकी है। अब नहीं के पहले क्या है? खाना। खाना की स्पेलिंग आप क्या लिखेंगे? द फूड। खाना के पहले क्या है? पर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? एट। पर के पहले क्या है? घर। घर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? होम। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर हम आगे करते हैं। क्या तुम मंदिर में पूजा नहीं करते हो मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और ते मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। तो फिर ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य पहचानो, किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से प्रारंभ हुआ है? मतलब ये एच बी टाइप है। कैसा है? एच बी टाइप। यदि क्या से प्रारंभ हुआ है तो इंट्रोगेटिव है ही। इंट्रोगेटिव में कौन सा है? एच बी टाइप है। तो जब एच बी टाइप है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट वह है। क्या है? वह। क्योंकि राधिका से बात कौन नहीं करती है तो वह नहीं करती है। कौन नहीं करती है? वह नहीं करती है। मैंने कहा था कि कौन से प्रश्न जब आप पूछेंगे, किससे? कौन से। जब आप कौन से प्रश्न पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो राधिका से बात कौन नहीं करती है तो वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। क्या होती है? सी। अब ऐसे क्या को बंद कर दो। वह किस पे आपने लिखा? सी। अब सी के साथ क्या? डज। तो अब सी के पहले क्या लिख दो? डज। क्या के नीचे और सी के पहले। तो क्या वह का हो गया? डज सी। अब यदि नहीं आया हो तो, यदि नहीं आया हो तो इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिख देते हैं। नहीं आया तो है ये देखो, तो नॉट यहाँ पर लिख दो। तो मतलब क्या वह हो गया? नहीं भी हो गया। अब लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बात करना। इसकी स्पेलिंग होती है टॉक। बात करना हो गया। अब इसके पहले क्या दिया है? से को होता है टू। से के पहले क्या है? राधिका। राधिका मैंने लिखा राधिका। ठीक है, अब एक लास्ट वाला है कि क्या मुस्कान विद्यालय में नहीं हंसती है? हंसती में हंसती है ऐसे, ये वाला रहेगा। ठीक है, हाँ। तो क्या मुस्कान विद्यालय में नहीं हंसती है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। ती मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। दोनों को मिलाकर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस पहचानो, ये देखो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की जब सेंटेंस जब आपको पता हो गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एच वी टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। तो अब आपको पहचानना है कि ये एच वी टाइप है या डब्ल्यू एस टाइप है। तो देखो ये किससे स्टार्ट हुआ है? क्या से स्टार्ट हुआ है? क्या जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा? एच वी टाइप सेंटेंस। अब देखो नहीं भी दिया है, मतलब एच वी टाइप के साथ साथ निगेटिव भी है। एच वी टाइप के साथ साथ क्या है? निगेटिव है। चलो करते हैं इनसे। मैंने कहा ये कैसा वाक्य? एच वी टाइप। एच वी मतलब जब ये एच वी टाइप सेंटेंस है आपका, तो ये प्रारंभ किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो देखो अब हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का नहीं लगा देंगे। जिस टेंस का मन हुआ उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। वो वाक्य जिस वाक्य को हम कर रहे हैं वो वाक्य जिस टेंस में होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। तो यहाँ केवल डू या डज, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब वो भी डू डज क्यों? अब ये आप पर डिपेंड नहीं करता कि डू डज मेरा मन किया डू लिख दिया, मेरा मन किया डज लिख दिया। नहीं, सब जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट विल हैव टू राइट डू और डज। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? मुस्कान। क्या है? मुस्कान। क्योंकि विद्यालय में कौन नहीं हंसती है, तो आप बोलेंगे सर मुस्कान नहीं हंसती है ना। तो मुस्कान आपका सब्जेक्ट होगा। तो क्या को ऐसे धीरे से बंद कर लो और ये लिख लो मुस्कान। क्या लिख दिया आपने? मुस्कान ना। तो मुस्कान आपने लिख दिया, मुस्कान साथ क्या रहता है? डज। तो अब मुस्कान के पहले क्या लिख दो? डज। डज मुस्कान। यदि नहीं दिया हो तो मुस्कान मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यदि नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिख दो? नॉट। क्या लिख दोगे? नॉट। ठीक है, तो डज मुस्कान नॉट। इतना समझ में आया होगा। अब हम देखो स्ट्रक्चर भी देखते जाओ कि डू डज आपने लिखा, यस सर डज लिखा। सब्जेक्ट लिखा मुस्कान लिखा, यस सर। नॉट लिखा, यस सर लिखा। अब नॉट के बाद दिया है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? हंसना। मेन वर्ब क्या है? हंसना। तो हंसना का हमने क्या लिखा? लॉफ ना। अब मेन वर्ब के बाद दिया है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इटीसी। क्या इटीसी? इटीसी क्या है? नहीं के पहले क्या है? मे का आपने लिखा इन। मे के पहले क्या है? विद्यालय। विद्यालय का आपने लिखा द स्कूल। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे कि किसी भी वाक्य का अंत फुल स्टॉप से नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण विराम से नहीं होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हो या इंग्लिश में, दोनों में किसी भी वाक्य का जो अंत है
वो फुल स्टॉप से नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। उसकी जो जो एंडिंग पॉइंट है वो क्वेश्चन मार्क से उसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मतलब इस टेंस में जो मैंने आज पढ़ाया, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हो या आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हो, आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू।